Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the new topic that is polynomial. First we discuss what is polynomial and then we discuss how we factorize a polynomial. ठीक है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, अभी तक हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज या फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर के अंदर जो भी इक्वेशन स्टडी की, उसमें क्या होते हैं, मोनोमियल होता है, ठीक है, बाइनोमियल होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है या फिर ट्राइनोमियल होता है, या इससे ज्यादा की भी इक्वेशन जो है वो बन जाती है। बट जो भी हमने ट्राइनोमियल होता है, अब जो एक्सप्रेशंस अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें वेरिएबल्स क्या लिए, एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, पी लिया, क्यू लिया, ए लिया, बी लिया, आर लिया, एस लिया, मींस कोई भी अल्फाबेट जो है वो हम ले सकते हैं। बट अभी तक जो हमने कंसिडर की है वो ये कंसिडर की। अब पॉलिनोमियल की एक खासियत होती है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है उसकी एक तो नेगेटिव पावर जो है वो नहीं होगी, नेगेटिव पावर जो है वो नहीं होगी। किस केस में? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल में पावर जो है किसकी, वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव पावर नहीं होगी। दूसरी बात, फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी, फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होगी। लाइक इफ आई टॉक दैट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इज दिस अ पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर x की पावर देखोगे तो दिस इज x की पावर 2, यहां पर क्या है, x की पावर 1 है, यहां 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां क्या है, x की पावर 0 है। ठीक है, तो x की जो पावर्स हैं दे आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वो सिर्फ क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारे पास जो है ये क्या होंगे, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर 1/x को लिखा जाए तो 1/x जो होगा वो क्या होगा, x की पावर -1 प्लस 1, तो यहां पर क्या हुआ, x की पावर क्या आ गई, -1 आ गई। तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली इफ आई राइट 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस x प्लस 1, तो यहां पर अंडर रूट ऑफ x का मतलब क्या है, 2x की पावर 1/2 प्लस x प्लस 1, तो यहां पर x की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल समझते हैं कि पॉलिनोमियल का होते कितने टाइप के हैं हमारे पास। पॉलिनोमियल से बहुत टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं दैट इज 2x प्लस 3, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इट मींस यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ये क्या है, x की पावर की बात कर रही हूं, ठीक है, x की पावर यहां पर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो, ये भी हो सकता है 3y प्लस 4, यहां y है, y की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पर लिखूं 4x माइनस 5, तो यहां पर x की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो ये सारे जो हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की दैट इज 2, वो क्या हो, 2 हो।
लाइक एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अभी मैं पॉलिनोमियल की बात कर रही हूं सिर्फ वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ वन वेरिएबल में बात की है। तो यहां पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स हम कर देते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहां पर वन वेरिएबल कौन सा है, x है। हाईएस्ट पावर यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है। यहां x की पावर कितनी है, 2 है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर x की कितनी हो गई, 2 हो गई इस एक्सप्रेशन में। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। कोई दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट इट बी y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। यहां पर अगर मैं लिख देती हूं दिस इज 9x y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, यस। पॉलिनोमियल जो है वो डिसाइड होता है कि वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर मैं यहां पर ये कर देती, सॉरी यहां x लिखा था मैंने, यहां y है, ठीक है। 9y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी जगह यहां ये कर दूं 9y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 5, सो ये पहली बात तो मेरी पॉलिनोमियल की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ y की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। लेकिन अगर इसको डिनोमिनेटर की जगह y को मैं यहां लगा दूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की पावर्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। एंड y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टाइप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे पास सिर्फ वेरिएबल की पावर जो है वो 1 या 2 ही हो सकती है, 1 2 से ज्यादा भी हो सकती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, दिस इज 9y क्यूब माइनस 9y स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 1। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या आई, y की, यहाँ y है, यहाँ 2 पावर आ गई, यहाँ 3 पावर आ गई। तो जितनी ज्यादा पावर इंक्रीज होती जाएगी, पॉलिनोमियल का टाइप चेंज होता जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनको क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। नाउ अब इसको फैक्टराइज करना है, किसको, पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन देखो, पहले तो मैं इसका एल्गोरिथम बताती हूं क्या होता है। एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, किसका, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल प्लस क्यू, ये इक्वेशन दे रखी है। सो यहां पर p जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, p जो है वो x का कोफिशिएंट है, और q जो है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म के लिए अब मेरे को क्या करना है, q के हमें दो नंबर्स इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, क्या, किसके, फाइंड टू नंबर्स। ये तो है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड टू नंबर्स, लेट दे नंबर्स आर a एंड b, टू नंबर्स a एंड b। किस तरीके से, सच दैट हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, स्पेशल प्रोडक्ट। उसमें क्या था, p जो है दैट इज द सम ऑफ a प्लस b, और q जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b, a मल्टीप्लाई बाय b।
सर दो नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे पी और क्यू का ब्रेकअप करके इस तरीके से कि उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो पी के बराबर हो और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, क्यू के बराबर हो। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज x प्लस ए, सॉल्यूशन इज x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द बोर्ड। नाउ बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल our first question is factorize x square plus 6x plus 8. Now this is the question, x square plus 6x plus 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये 8 है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उस नंबर का सम जो है वो क्या बने, 6 बने। तो 8 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या बने मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और 4 प्लस 2 करती हूं मैं तो क्या बनता है मेरे पास, 6 बनता है। इसका मतलब ये वाली टर्म भी बन गई। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 4 एंड x प्लस 2। मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, आप देखो जो एल्गोरिथम बताया था इससे प्रीवियस, अभी उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो ए बी का प्रोडक्ट पी और क्यू को हमें क्या करना है, दो नंबर्स में ब्रेक करना है, दैट इज ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू क्यू, वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू के इक्वल होना चाहिए। और ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी के इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो उसी मेथड को, उसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला, दैट इज x प्लस 4 एंड x प्लस 2। नाउ द सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। अब 12 को ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उनका प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास क्या बने, 7 बने। अब देखो 12 को मैं ब्रेक करूंगी तो क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है। लेकिन 6 प्लस 2 को ऐड करूंगी तो क्या 7 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये तो नहीं हो सकता इसका फैक्टर। सो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, यहां पर मेरे को क्या चाहिए, साइन माइनस का चाहिए। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 12 तो आ जाएगा, बट 3 प्लस 4 करने से क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। इट मींस नंबर जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो 12 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, वन नंबर हो गया -3 और दूसरा नंबर हो गया -4। अब -3 और -4 दो नंबर हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। अब आंसर में मुझे -7 चाहिए बीच में, तो क्या हुआ, -3 एंड -4 दोनों को सम करेंगे तो वो क्या बन गया, -7 बन गया। तो इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, यहां पर जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ सी पार्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 36। ठीक है, अब इसमें अगर मैं निकालूंगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 36, तो यहां पर क्या होता है, 36 को ब्रेक करते हैं पहले। 36 को ब्रेक करने से मेरे पास क्या क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 बनता है। ठीक है, तो 36 तो आ गया, बट 5 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं हो सकता। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 बनता है, 36 आएगा, प्लस 12 और 3 का सम 5 नहीं होता तो ये फैक्टर भी नहीं आएगा। नाउ क्या ये 4 से डिवाइड होगा, यस ये 4 से डिवाइड होगा। 9 4 जा 36। अब 9 और 4 इनको मैं क्या कर सकती हूँ, 5 में चेंज कर सकती हूँ।
नंबर यहाँ पर 5 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो बड़ा नंबर मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ और छोटा नंबर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ। नंबर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, -36 चाहिए, तो इसको मैं प्लस लूं और इसको मैं माइनस लूं, तो यहाँ पर 9 4 36, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो -36 हो गया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 9 - 4, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 + 9 दिस इज इक्वल टू -5 हो गया। इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, x² + 9x - 4x - 36, ठीक है। तो यहां पर फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, x + 9 and x - 4. In this way you can find the solution of the question. तो ये बन गया मेरे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिस इज योर रफ वर्क, ये रफ वर्क है और ये साथ में आपको करके दिखाना होता है। नाउ डी पार्ट, that is x² - 21x + 108, ठीक है। अब 108 को ब्रेक करते हैं, 2 × 54, 2 × 54 करते हैं तो क्या 21 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फैक्टर तो मेरा नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज 3 × 2 6 26, तो 26 और 3 नहीं, 3 × 36, नेक्स्ट फैक्टर लिखते हैं 3 × 3 6 36, तो 36 और 3 इसके कॉम्बिनेशन से क्या मेरे पास 21 आता है, नहीं आता है। नेक्स्ट अब मैं इसको 4 से करती हूं, दिस इज 2 7 27, 27 × 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय 4 इज 108, बट 27 और 4 के कॉम्बिनेशन से क्या 21 आता है, नहीं आता है। तो इसको हम फिर से ब्रेक करते हैं, दिस इज 9, ठीक है। 9 × यहां पर क्या आता है 12, 12 × 9, तो यहां पर 12 और 9 के कॉम्बिनेशन से देखो, मैंने सीधा यहाँ 9 किस लिए लिखा, यहाँ पे 3 था, 3 × 36 था, 36 जो है वो अगेन किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होकर के ये किस पे आएगा, 12 पे आएगा। तो 12 × 9 जो है इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर क्या आता है, 108 आता है। बट क्या इन दोनों नंबर के एडिशन से 21 बना सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। सो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है। अब बीच में मुझे यहाँ पर 21 के साथ साइन क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं ये नंबर भी नेगेटिव ले लूं और ये नंबर भी नेगेटिव ले लूं, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा -12 × -9, आंसर तो पॉजिटिव आ गया +108, ठीक है। अब -21 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, -9 and -12, इन दोनों का सम करेंगे, तो इसको हम ब्रेकअप करके कैसे लिख सकते हैं, x² - 9x - 12x + 108, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा x - 9 and x - 12। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो ग्रुपिंग करके लिखना चाहो तो ग्रुपिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से, अगर क्वेश्चन जो है वो मार्क्स का दे रखा है, मतलब थ्योरी एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के अंदर दे रखा है तो आप इस स्टेप से ये लिखो और डायरेक्टली ये लिखो। अगर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या करोगे, इस स्टेप से ये लिखोगे और उसके बाद जैसे हम ग्रुपिंग करके सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां से x ले लिया, ये मेरे पास बच गया x - 9, यहां से आप -12 ले लोगे तो यहां फिर से बच गया x - 9, सो फिर x - 9 कॉमन लेंगे और फिर वहां पर मेरे पास बचेगा x - 12, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई पार्ट। ई पार्ट इज क्वाइट ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 40 + 3x - x², ठीक है। बट हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या था, x² + px + q। यहां पर मेरे पास
कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर हायर डिग्री का पॉलिनोमियल का जो कॉफिशिएंट होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता था, 1 होता था। यहाँ पर क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो रीअरेंज करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, सो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ठीक है, अब -40 का हम कॉफिशिएंट निकालते हैं। सबसे पहले है देखो पहले +40 का ही निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 20, बट 2 और 20 के कॉम्बिनेशन से 3 नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 से ये जाएगा नहीं। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 और 4 के कॉम्बिनेशन से भी मेरे पास 3 नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर यहां पर लिखा जाए 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से 40 भी आता है और 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से 3 भी आता है। अब -40 चाहिए और यहां पर क्या चाहिए, -3x चाहिए। तो -40 चाहिए, देखो नंबर यहाँ पे क्या है, -3 चाहिए, तो इट मींस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आ सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर, -3 चाहिए तो बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस इज -8। -8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट इज -40, और -8 और प्लस को 5 को ऐड करेंगे तो दिस इज -3। तो ये कॉम्बिनेशन जो है दैट इज पॉसिबल। सो माइनस दिस इज रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40। ठीक है, तो यहां से फिर से वही लूंगी मैं, x कॉमन लेती हूँ, ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। x कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया x माइनस 8 प्लस 5 यहां से कॉमन लिया तो ये आ गया मेरे पास x माइनस 8। सो अगेन दिस कम्स आउट टू बी x माइनस 8 एंड x प्लस 5। अब माइनस ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस को क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस कम्स आउट टू बी -x प्लस 8 and x plus 5. So the solution of the question is -x plus 8 multiplied by x plus 5. अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट इज f पार्ट की। अब f पार्ट में क्या दिया हुआ है, a plus 7 a माइनस 10 प्लस 16। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 10a माइनस 70 एंड प्लस 16। सो दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस 3a एंड दिस इज माइनस 54। ठीक है, अब 54 के हम क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। 54 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 27। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 3 तो नहीं बनता। अब ये 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 54 को हमने कर लिया, दिस 2 से डिवाइड तो आंसर आया 27। 3 से ये डिवाइड होगा, यस होगा। दिस कम्स आउट टू बी 1 और 7 नहीं 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 18। तो 18 3 जा 54। अब यहां से क्या मेरे पास 3 आएगा, इन दोनों का सम नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो 9 6 जा 54। ठीक है, और 6 और 9 के कॉम्बिनेशन से मेरे पास 3 आ सकता है। अब चाहिए क्या मुझे, -54 चाहिए। लेकिन इनमें से कौन सा नंबर जो है वो माइनस का होगा, वो डिसाइड करेगा जो मेरे पास बीच में a वाली टर्म के साथ लिखा हुआ। a वाली टर्म के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो इट मींस जो बड़ा नंबर है इनमें से दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा। सो दिस इज रिटन एज a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 6a माइनस 54। a कॉमन लेंगे, a माइनस 9 प्लस 6 कॉमन लेंगे, a माइनस 9। आंसर इज a माइनस 9 एंड a प्लस 6। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज
ए स्क्वेयर माइनस 14a माइनस 51। ठीक है, अब 51 को फैक्टराइज करते हैं। 51 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 7 17, 3 और 17। ठीक है, अब इस ये फैक्टर बन गया इसका। 17 और 3 के कॉम्बिनेशन से मैं 14 ऑब्टेन कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ नंबर क्या चाहिए मुझे, -51 चाहिए। तो एक नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, वो जो हमारी ए का कॉफिशिएंट है वो डिसाइड करेगा। ए का कॉफिशिएंट क्या है, -14। सो बड़े वाला नंबर जो है -17, बड़े वाला नंबर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ए स्क्वेयर माइनस 17a प्लस 3a माइनस 51। ए कॉमन लेंगे, a माइनस 17 प्लस 3a माइनस 17। So the solution comes out to be a minus 17 in first bracket and in second bracket it comes out to be a plus 3. But हमेशा ये नहीं होता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो टर्म ए स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो अभी तक हमने सॉल्व किए जब हमारे पास ए स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल के कॉफिशिएंट वाली टर्म जो थी वो क्या थी, 1 थी। अगर वेरिएबल का कॉफिशिएंट 1 नहीं है और 1 के अलावा कुछ है तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी विल सी नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज factorize. This is question number 2, not 1. That is 2x square plus 5x plus 3. अब यहां पर देखेंगे तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, अब a और c का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके फैक्टर्स जो है वो हमें बनाने हैं। लेट इसके फैक्टर्स हमने दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया, P एंड Q। जब इस प्रोडक्ट को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो P और Q का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू AC। वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। और P और Q का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B के इक्वल होना चाहिए। सो फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, जैसे हम ग्रुपिंग करके निकालते थे आंसर, उसी तरीके से उसको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5 एंड कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 3। अब 3 और 2 का जो प्रोडक्ट है कौन सा है, ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू सी। अगर मैं कंपेयर करती हूँ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, अब ए और सी का जो प्रोडक्ट है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट कम्स आउट टू बी 6। वो कितना आता है, 6 आता है। तो 6 को मैं ब्रेक करती हूँ, 6 को ब्रेक करके तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ। तो उससे मेरा क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। दूसरी चीज क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी पॉसिबल है। अगर इसको भी मैं क्या कर लूं, एक नंबर नेगेटिव ले लूं तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, वो भी +5 आ जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन जो हैं इस पर्टिकुलर केस में वो पॉसिबल हो सकते हैं, पर यहां पर इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव ले लूं, मान लो ये नंबर मैंने नेगेटिव ले लिया, तो मेरा प्लस सम जो है 6 - 1 का जो सम है, 6 + -1 का जो सम है वो 5 तो आ जाएगा, लेकिन जो 6 का -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन है वो क्या +6 आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ इसको इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखूंगी, 2x² + 2x
प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहां पर x प्लस 1। सॉल्यूशन इज 2x प्लस 3 एंड दिस इज x प्लस 1। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ऑप्टेड। देखो यहां फैक्टर जो है वो दोनों बन रहे थे, पर यहां साइन के बेसिस पर अगर हमने फैक्टर कंसिडर किया है तो ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर इज पॉसिबल। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर का अगर मैं यहां कोफिशिएंट देखूं तो वो क्या है, -2 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a। b जो है दैट इज इक्वल टू -3 और c जो है दैट इज इक्वल टू 2। अब a और c का जो प्रोडक्ट है, a मल्टीप्लाई बाय c, दैट कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड दिस कम्स आउट टू बी -4। -4 के फैक्टर लेते हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी पॉसिबल है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी पॉसिबल है, बट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से या तो मेरा सम जो है -b के इक्वल आना चाहिए, वो कितना आ रहा है -3, तो ये फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है। अब -4 है तो यहाँ इन दोनों में से एक नंबर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कौन सा नंबर होगा वो डिसाइड करेगा मेरा b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, तो नंबर जो नेगेटिव होगा दैट इज जो बिगर वन है। अब इस वाले इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगी, -2x स्क्वेयर -4x प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो -2x जो है अगर मैंने वो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या आ गया, प्लस साइन आ गया, दिस इज +2, यहाँ 1 आ गया और यहाँ आ गया x प्लस 2। सो दिस इज -2x प्लस 1 and this is x plus 2. In this way you can find the solution of the question. Now C part, देखो अब ये चीज मैं बार बार नहीं लिखूंगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी हैं, सिर्फ हम डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आप 3 प्लस 23y माइनस 8y स्क्वायर। ठीक है, अब -8 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो क्या बनता है, 24 -8 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस कम्स आउट टू बी -24। ठीक है, -24 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल है। नाउ 3 से भी पॉसिबल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, बट अब देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, 23 चाहिए, वो भी किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है, 23 नहीं है पॉसिबल, 6 और 4 के कॉम्बिनेशन से भी पॉसिबल नहीं है, 12 और 2 के कॉम्बिनेशन से भी पॉसिबल नहीं। साइन यहाँ कौन सा चाहिए था, नेगेटिव साइन चाहिए था। यहाँ कौन सा साइन चाहिए आपको, पॉजिटिव साइन चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है, पहले हमें सम देखना है। यहाँ पर क्या होता है, सम होता है 2 फैक्टर्स का, तो यहाँ पर कौन सा नंबर साइन चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव साइन चाहिए तो बड़ा नंबर में क्या कंसिडर करूंगी, पॉजिटिव कंसिडर करूंगी, और जो छोटा नंबर है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव कंसिडर। अब 24 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 तो आ जाएगा, 24 और -1 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +23 आ जाएगा। सो दिस इज 3 प्लस नहीं माइनस y। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय y इज -y प्लस 24y माइनस 8y स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं, कोई कॉमन टर्म नहीं है तो दिस इज रिटन एज 3 - y। यहां पर देखेंगे तो यहाँ क्या वो है कॉमन टर्म, 8y। 8y इज द कॉमन टर्म। अब 8y कॉमन टर्म है, 8 3 जा 24, तो यहाँ रह गया 3, ये रह गया मेरे पास y।
जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई कॉमन टर्म नहीं है, इट मीन्स इसके साथ क्या है, 1 है. सो दिस इज रिटन एज 8y plus 1 and another term is written as 3 minus y, or you can also write it as 8y plus 1 and minus y plus 3. दोनों में से कोई भी आप लिखो, दोनों सही ही होंगे. ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ ये तो था सी पार्ट तक. अब डी पार्ट. डी पार्ट में मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स आ गए, एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर. ठीक है, तो आप किसी एक को वेरिएबल कंसिडर कर लो, किसी भी एक को. लाइक एक्स स्क्वेयर को मैं वेरिएबल कंसिडर करके चलती हूँ. तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x square is equal to 6. Coefficient of x is equal to minus 13y and constant term is equal to 2y square. अब मल्टीप्लाई करना है, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू b एंड दिस इज इक्वल टू c. अब a और c का प्रोडक्ट, a और c का प्रोडक्ट जो है दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 12y स्क्वेयर. ठीक है, अब 12, पहले तो मैं 12 का फैक्टर कंसीडर करती हूँ, सिर्फ खाली कांस्टेंट 12 को ब्रेक कर रही हूँ. दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 1. अब 12 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो इसके कॉम्बिनेशन से 13 भी मेरा बन जाएगा. नंबर यहाँ पर 12y स्क्वेयर है तो वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए. तो मैं यहाँ पर इसको -12 ले लेती हूँ, इसको -5 ले लेती हूँ. साथ में 12 के साथ में क्या है, y स्क्वेयर है, सो -12y एंड -1y. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इस इक्वेशन को ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वेयर माइनस 12xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वेयर. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आता है, 6x कॉमन आएगा, यहां बच गया मेरे पास x माइनस 2y. ठीक है, अब यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैं यहां क्या लूंगी, माइनस कॉमन ले लेती हूं. तो यहां पर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आता है, y कॉमन आएगा. दिस कम्स आउट टू बी x माइनस 2y. ठीक है, अब 6x minus y is one factor and another factor is x minus 2y. ठीक है, in this way you can solve the question and this is the right way to solve the question. Now the next part is six x square plus 35 xy माइनस 6y स्क्वेयर. अब यहाँ पे फिर से कोफिशिएंट लिखते हैं हम एक्स स्क्वेयर के ही. a इज इक्वल टू 6, 35y एंड दिस इज माइनस 6y स्क्वेयर. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं a और c का. दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6y स्क्वेयर. This comes out to be minus 36y square. 36 का ब्रेक करते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 1. अब बीच में मुझे क्या चाहिए, दोनों का सम, और वो क्या चाहिए, पॉजिटिव. तो बड़ा नंबर पॉजिटिव हो गया और छोटा नंबर जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. y स्क्वायर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, y आ गया. नाउ दिस इक्वेशन इज रिटन एज 6x स्क्वायर प्लस 36y x माइनस xy माइनस 6y स्क्वेयर. 6x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 6y. यहाँ पर माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी क्या बच गया, x प्लस 6y. सो सॉल्यूशन है 6x माइनस y एंड x प्लस 6y. ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें. अब
एफ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 14। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5 2x प्लस 3y माइनस 14। देखो ये है ए स्क्वायर, कुछ ए है और यही सेम टर्म यहां पर भी रिपीट हो रही। सो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन जो है वो आप किस में चेंज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। ठीक है, अब यहां पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 14। माइनस 14 को ब्रेक करो, एक फैक्टर तो बनता है 14 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा फैक्टर बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो 14 और 1 के कॉम्बिनेशन से 5 ऑब्टेन नहीं होता, तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, अब 5 के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो 7 जो आएगा वो आएगा नेगेटिव और 2 जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अब माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज माइनस 14, और दोनों को ऐड करते हैं तो भी क्या आ जाता है मेरे पास, माइनस 5। सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a प्लस माइनस 14। ठीक है, ए कॉमन ले लिया, a माइनस 7, यहां से 2 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास a माइनस 7 एंड इट कम्स आउट टू बी a प्लस 2 एंड a माइनस 7। बट ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपको कहीं पर भी a नहीं दिया हुआ, a आपने एज्यूम किया है। सो पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 2 and this is 2x plus 3y minus 7. So this is the solution of the question. ठीक है, अब G पार्ट जो है उसको और सॉल्व करते हैं। This is the last question of this particular type. Now the last part of the question is 36 a square plus 12 ABC माइनस 15 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर भी दे रखा है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दे रखा है। सो आप किसी को एक को भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखने, ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन है। किस तरीके से ट्रिकी है कि इस क्वेश्चन में अगर आप तीनों टर्म्स देखोगे, 36 देखा, 12 देखा और 15 देखा, इन तीनों टर्म्स में एक पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है, दैट इज 3 जो फैक्टर है वो क्या है, कॉमन है। तो हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज यहां पर क्या बच गया, 12a स्क्वायर, दिस इज 4 abc एंड दिस इज माइनस 5 b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन में चलेगा ही चलेगा। मैंने कंसिडर किया a स्क्वायर इज द कोफिशिएंट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज 12, coefficient of a is 4bc and constant term is equal to minus 5b square c square. So इन दोनों का प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 b square c square, that comes out to be minus 60 b square c square. So अब 60 को ब्रेक करें, हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं इसको 60 को ब्रेक करके क्या लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। बट क्या चाहिए, प्लस का 4 चाहिए इस इक्वेशन में। सो 10 जो है वो प्लस साइन होगा और 6 जो है वो क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, 6 का माइनस साइन होगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो बी सी यहाँ आ गया और बी सी यहाँ आ गया। अब इस इक्वेशन को ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, 3 12 a स्क्वायर प्लस 10 abc माइनस 6 abc माइनस 5 b स्क्वायर
सी स्क्वायर। यहां से कॉमन लेते हैं, यहां इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 2 कॉमन आता है, 2a कॉमन आएगा। सो दिस इज 6a प्लस 5bc। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में मैं कॉमन देखूंगी तो मेरे पास क्या आता है, bc कॉमन आता है, माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, माइनस bc। यहां मेरे पास बच गया 6a और यहां मेरे पास क्या बच गया, 5bc। ठीक है, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 6a प्लस 5bc कॉमन लेने के बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a माइनस bc। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब एक आपका क्या बन रहा है, इक्वेशन के आपके फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल है। In the next video, we are going to discuss the new technique of factorization, and that is the last technique for class 8. ठीक है, try to solve more and more question on this topic. Still, if you are facing any problem, please post your query in the comment box. Please like, share, and subscribe the channel for the video notification. And thank you.